चलिए कोई बात नहीं फिर भी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन द क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। तो बेटा आज हम जो है केमिकल काइनेटिक का पहला लेसन करने वाले हैं, पहला लेक्चर करने वाले हैं पीवाईक्यूज का, ठीक है। तो और उसके साथ में कुछ आप लोगों की क्वेरीज हैं, तो चलिए आप लोगों की पहले वो क्वेरीज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेट्स सी इट। यार रिकैप वाले में ही सॉल्व कर लेते हैं। देखो भाई, एक्स ग्राम है कुछ। क्या है एक्स ग्राम? एक्स ग्राम आपके पास सिल्वर है, एजी, ठीक है। और क्या बता रखा है, डिजोल्व इन HNO3। इसकी रिएक्शन करवा दी HNO3 से, HNO3, ठीक है। इसकी रिएक्शन होने के बाद में हमें पता है AgNO3 बनेगा, NO3 है ना। Ag पर 1 पॉजिटिव, NO3 पर 1 नेगेटिव, AgNO3 बनता है। अब ये जो AgNO3 था, ये x ग्राम आपके पास Ag है, याद रखना। अब ये जो AgNO3 था, AgNO3 NaCl प्लस NaCl के साथ रिएक्शन करता है तो ये एक्वस होता है, याद रखना। ये पानी में घुल जाता है, AgCl बनता है, लेकिन AgCl ये AgCl बनेगा जो कि कोवेलेंट बॉन्ड होता है AgCl का, और NaNO3 पानी में वाइट घुला रहता है, पीपीटी, ठीक है। NaNO3 ये पानी में डिसोल्व हो जाता है, लेकिन ये जो है ये PPT बन जाता है, ठीक है। PP यस सर, वाइट कलर की प्रेसिपिटेट, व्हाइट कलर, यस राइट, ठीक है। तो व्हाइट पीपीटी ये देता है। अब ये बोल रहा है ये व्हाइट पीपीटी जो है इसका, इसने बोला व्हेन 2.8 ग्राम ऑफ AgCl वाज प्रेसिपिटेटेड, तो इसका वेट दे रखा है 2.87 ग्राम, ठीक है। तो आपको ये बताना है एक्स की वैल्यू कितनी है। तो देखो भाई, हाँ कुछ नहीं सर, सॉल्व करना पड़ेगा, कह रहा था। हाँ देखिए मैं बता देता हूँ कैसे होगा। हमें पता है कि ये 2.887 ग्राम है, तो इसका मोलर मास निकाल लो यार, कितना होता है। AgCl का, Ag का 108 प्लस Cl का 35.5, यस सर, कितना हो गया? 8 और 5 13, 143.5 143.5 ग्राम पर मोल। ये आपके पास क्या आ गया? AgCl का मोलर मास आ गया, ठीक है। अब पता है कितने ग्राम में 1 मोल होता है, ये कितना है? ये डबल नहीं है अगर पॉइंट हटा दें। यस सर, 240 दूना 80, 3 दूना 6 7, हाँ पॉइंट हटा दे तो लगभग डबल, यानी कि ये 2 मोल बना। ये 2 मोल है, इसका मतलब मैं यहां लिख सकता हूँ 2 मोल, मतलब 2 Ag जो है, 2 Ag, 2 सिल्वर के जो क्या थे, एटम थे या मोल थे। 2 मोल तो एटम थोड़ा कहेंगे जी, है ना, 2 मोल। बट 2 मोल कह सकते हैं। ये 100 से डिवाइडेड है तो 0.2 आएगा। ये 100 से डिवाइड है ना, तो 2 मोल की जगह 0.02 मोल आ जाएंगे। ये समझ में आया? यस सर। मतलब देखो, ये हमारे पास इतने ग्राम है, हमें पता है इतने ग्राम में 1 मोल होता है, तो ये लगभग डबल है, तो इसका मतलब ये 2 मोल है। AgCl 2 मोल है, मतलब Ag के भी तो 2 मोल है ना AgCl में, ठीक है। अब Ag के 2 मोल है, तो मैंने Ag के 2 मोल की जगह, क्योंकि 100 से डिवाइडेड है, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, ठीक है। आप लोग ये छोटी कैलकुलेशन तो कर सकते हैं। तो ये 0.02 मोल है, 2 नहीं है, क्योंकि ये 100 से डिवाइडेड है। तो 0.02 मोल हमारे पास Ag है। Ag ये ग्राम बताने कितने कितने होने चाहिए सर 0.02 मोल ही होंगे उसके भी। 0.02 मोल में ग्राम बताओ ना। 108 ग्राम होता है यार इसका मोलर मास, यस एक मोल का। तो 2 मोल का कितना होगा? 216। यस सर। तो 0.02 मोल में कितना होगा? 1 ग्राम में 208 है, तो इसको यानी सीधा 0.02 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.02 से, सर है ना। कितना आया? 2.16। यस सर। 2.16। और 2.16 यहाँ पर ऑप्शन में है, तो ये 2.16 ग्राम आ गया। समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो अब जरा। ये तो था क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए नेक्स्ट पेज लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन था, when 100 ग्राम ऑफ इथाइलिन polymerizes entirely to polyethylene। इथाइलिन क्या होता है पहले तो मेरे को ये बता दो। सर इथीन ट्रिपल बॉन्ड। इथाइलिन ये होता है, इथीन होता है। इथीन इथीन का फॉर्मूला क्या है? C2H4 H4 डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन में। यस सर। स्ट्रक्चर बता देता हूँ, ये रहा, ठीक है। ऑर्गेनिक किए वो कई दिन हो गए तो थोड़ा थोड़ा भूल गए होंगे, है ना। नहीं सर। हल्का फुल्का शक्ल याद करना हो जाता है कई बार, है ना। तो देखिए इथाइलिन है,
अब वो बोल रहा है ये इथाइलिन था आपके पास 100 ग्राम, ये इसने गिवन दिया 100 ग्राम, ठीक है। पीछे वाले क्वेश्चन में दिस इज एक्स, ये लिखना भूल गया मैं, ये एक्स की वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन समझ में ही आ गया तो वैसे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ये नोट्स में आएगा। अब इसके बाद इसने बोला है 100 ग्राम ऑफ इथाइलिन पॉलीमराइजेस एंटायरली टू पॉलीथीन, इसका पॉलीथीन बना दिया भाई इसने, ठीक है। यानी कि C2H4 जो है, C2H4 नहीं लगाएंगे, थोड़ा बेटर करेंगे इसे, डबल बॉन्ड CH2 ऐसे ऐसे n मोलिक्यूल लिए, ठीक है। n मतलब सर्टेन अमाउंट है, 100 ग्राम टोटल लिया उसने, ये 100 ग्राम है आपके पास। तो इससे क्या बनाया, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड जो वो टूट गया, सीधी सी बात है, सिंगल बॉन्ड में और दोनों की तरफ एक एक वैलेंसी खाली हो गई। क्लियर है? यस सर। ये बन गया पॉलीमर। अब ये जो पॉलीमर बना है, ठीक है, n मोलिक्यूल्स इसमें जितने भी हैं, इसका वजन तो अब भी 100 ग्राम ही रहेगा ना। यस सर। ये 100 ग्राम लिया था तो डेफिनेट सी बात है वो भी 100 ग्राम ही रहेगा। अब उसने बोला n की वैल्यू फाइंड करो, व्हाट इज n, द वेट ऑफ द पॉलीमर फॉर्म पर इक्वेशन, एज पर इक्वेशन दे रखी है, तो मतलब वेट कितना होगा इसका। अब ये ऑप्शन है n/2 ग्राम, 100 ग्राम, 100/n ग्राम, 100n ग्राम, कितना होना चाहिए। वेट ऑफ पॉलीथीन फॉर्म्ड एज पर द इक्वेशन, पॉलीथीन इस इक्वेशन के हिसाब से बन जाती है, और व्हेन पॉलीमराइजेस द वेट ऑफ, तो वो वेट के अंदर बोल रहा है देखो 100 ग्राम ही वजन रहना चाहिए इसका, यस यस सर। या फिर इसका वजन 100 डिवाइडेड बाय n ग्राम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं ना, नहीं सर, 100 ही होना चाहिए। 100 ही रहना चाहिए, बात खत्म है। ये तो सिंपल सीधा इक्वेशन है। जब 100 ही ग्राम उसने इथाइलिन ली तो 100 ही ग्राम का पॉलीमर बनेगा, तो एटम तो कोई कम ज्यादा होता ही नहीं है पॉलीमर में। क्लियर है? यस सर। अब एक और क्वेश्चन है, 500 ml ऑफ गैसेस हाइड्रोकार्बन को बर्न किया एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है। तो देखो भाई ये क्वेश्चन है थोड़ा काम का, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देख लेना, ये हमने कर भी रखा है, ये वही क्वेश्चन है जो पहले भी आया था, वही वो हाइड्रोकार्बन को बर्न करने वाली इक्वेशन। तो यहाँ पर ना इसने लिया 500 ml है क्या, ml, 500 ml आपके पास हाइड्रोकार्बन, 500 ml हाइड्रोकार्बन प्लस में O2। तो भाई यहाँ अगर हम O2 की बात करें तो ऑक्सीजन कितने में बर्न होता है भाई, x प्लस y/4 y/4 मोल O2, एरो लगेगा, और यहाँ पर कितना बनता है x मोल कार्बन डाइऑक्साइड, यस सर। प्लस में Yes. y/2 वाटर, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन है, 500 ml हाइड्रोकार्बन था और वो बोल रहा है एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वो कह रहा है एक्सेस में दी है, तो ऑक्सीजन को काउंट करने की जरूरत नहीं है। गिव 2.5 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसने इसके बारे में बताया कि ये जो है ये 2.5 लीटर, ये बना 2.5 लीटर, ठीक है। और Yes. बोला है 3 लीटर पानी वेपर है, तो वाटर जो बना है वो 3 लीटर बना है, 3 लीटर वाटर है। सही है, फॉर्मूला स्टैंडर्ड है ना जो आप लिख रहे हो, क्या ये जो आप फॉर्म लिख रहे हो बिल्कुल स्टैंडर्ड है ना। बताता हूँ, रुको, ठीक है। लीटर ऑफ वाटर वेपर अंडर द सेम कंडीशंस, दैट्स द वर्ड, अंडर द सेम कंडीशंस। मॉलिक्यूलर मास ऑफ द हाइड्रोकार्बन इज, इसका मोलर मास बताना है हाइड्रोकार्बन का। सेम कंडीशंस का मतलब याद रख लेना। अब मैं आपको बता देता हूं, जैसे एक नॉर्मल इक्वेशन लिखते हैं H2 प्लस O2, और मैं बना रहा हूं पानी, बैलेंस करेंगे इसको, क्या आएगा 2 और यहाँ 2, ठीक है, हो गई बैलेंस। क्लियर है? यस आप लोग यही है क्या? मैंने कई देर से स्क्रीन ही नहीं पलटी, आप यही है सारे? ठीक है, यस सर, यस सर। ओके, ठीक है। हाइड्रोकार्बन प्रणव ने निकाल भी दिया शायद, और ऊपर से शायद और लिख रहा है, ये शायद वाला नहीं चलेगा भाई, ठीक है। शायद सर यही है, फिर C5H12 ही आ रहा है सर, मेरा। फिर C5H12 ही रख दो। मतलब सर यही आ सर रहा है यही C5H12। C5H12। आ रहा है, यस सर। ठीक है, शायद मत लिखो ना।
तो देखो होता क्या है, पहले मैं एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ इसमें ताकि क्लियर हो जाए। अगर मैं 2 लीटर हाइड्रोजन ले रहा हूँ तो डेफिनेटली 1 लीटर ऑक्सीजन और डेफिनेटली 2 लीटर वाटर बनेगा सेम कंडीशंस में। अब लीटर की जगह अगर मैं इसे मोल कह दूं तो मोल बनेगा, एमएल कह दूं तो एमएल बनेगा। ये बात समझ में आई? यस सर। ऐसे बड़ी आसान है लेकिन यही बात समझ में नहीं आती, इसी वजह से क्वेश्चन नहीं होता। अब उसको मैंने बैलेंस कर रखा है कुछ ऐसे। अब ये वाली जो बैलेंसिंग है ना, ये दिमाग खा जाती है। तो यहाँ पर 2.5 लीटर मल्टीप्लाई में एक्स हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ना 2.5 लीटर जो है वो एक्स है एक्चुअल में, मतलब एक्स इंटू जो हम लिखते हैं यहाँ पर जितना भी एमएल बनेगा है ना उसके हिसाब से, यानी कि एक्स इंटू 2.5 हो जाएगा 2.5 एक्स। सर 500 500 x इज इक्वल्स टू 2.5 लीटर नहीं होना चाहिए? क्या क्या क्या? सर यहाँ पे 1 ml हाइड्रोकार्बन x ml कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, तो 500 ml से 500 x निकलेंगे और ये 2.5 लीटर के इक्वल नहीं होना वही चाहिए? वही वही बिल्कुल उसी को एक्सप्लेन कर रहा था। चलो मैं इसको पहले रब कर देता हूँ। इसको बैलेंस कैसे करेंगे अब वो जरा देख लेना। हाइड्रोकार्बन मान लो 500 ml, अगर 1 ml हाइड्रोकार्बन होता, 1 ml हाइड्रोकार्बन प्लस में, तो ये कितने ml बनती भाई? x प्लस वाई बाई 4 ml क्या बनता? 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी ना इसकी, ठीक है। ऑक्सीजन हमें रिक्वायर्ड होता, और एरो के बाद x इंटू 1 ml, तो x ml हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है और प्लस में y बाई 2 इंटू 1 ml ये हमारे पास वाटर होता, ठीक है। अगर ये 500 है तो पूरी इक्वेशन को 500 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 500। अगर ml हमारे पास हाइड्रोकार्बन है तो ये कितना बनना चाहिए भी? x प्लस वाई डिवाइड बाई 4 इंटू 500 यस सर। ml ऑक्सीजन होनी चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन एक्सेस में थी, इस इक्वेशन से हमें कोई, इस वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। और x इंटू 500 क्या होना चाहिए हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड, यस। यस सर। और प्लस में y बाई 2 इंटू 500 क्या होना चाहिए हमारे पास? ये ml में होना चाहिए वाटर, ठीक है। ये समझ में आया? यस सर। बस यही इसका कोर है। तो अब उसने बता रखा है कार्बन डाइऑक्साइड तो उसने दी है 2.5 लीटर और वाटर दिया 3 लीटर, तो इसका मतलब यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल सकते हो आप। कितना निकलेगा? तो 500 x इक्वल क्या होना चाहिए? 2.5 लीटर। ml में निकाला है 2500 होना चाहिए। यस ml है सर। 2500, 2.5 लीटर के 2500 बनेगा ना, हाँ ठीक है। और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। यस सर। बाकियों को समझ में आ रहा है क्या? आ गया सर। यस सर। कुछ बोल दो यार, मैं स्क्रीन पे बैठा बैठा मेरे को, दूसरी स्क्रीन पे मेरे को पता नहीं लगता कौन बोल रहा है, मतलब कौन कोई है भी कि नहीं। y बाई 2 और ये 500 इंटू में 500 इक्वल क्या होना चाहिए? 3 लीटर, यानी कि सर 3000। 3 लीटर। 3000 ml हो गया क्योंकि ml था। अब देखो y इक्वल किसके आ जाएगा? 500 नीचे जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में जाएगा, 6000 डिवाइडेड बाय 500 कितना आएगा? 2 0 कट गया, 12। 12। ठीक है। तो x की वैल्यू यानी कि C12, नहीं कितना? C5। H12, दैट विल बी द फॉर्मूला एग्जैक्टली। समझ में आ गया सबको? यस ये सर सर। आ गया। इसी इक्वेशन को बस सोल्व करना आना चाहिए। सेम कंडीशन जब उसने बोल दिया तो मतलब उनके वॉल्यूम्स भी बराबर होते हैं, बराबर मतलब वो बैलेंस्ड इक्वेशन के हिसाब से बराबर होते हैं। हाँ भाई, बाकी सबको आ गया क्या? यस सर। ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन थे अमन के। अमन बेटा, दीज आर मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन थे, ये तीनों हम कर चुके हैं अगर मैं सही मानूं तो, तीनों हम पहले से कर चुके हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आपको ये फिर भी प्रॉब्लम ऐसे क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं प्रॉब्लम, डेफिनेटली हमें प्रैक्टिस ज्यादा करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि कर तो हम चुके हैं इनको। अब लग रहा है कि कल थोड़ा सा और ज्यादा एफर्ट करता तो हो जाते है ना। बस ये अगर आपको ये फील हो रहा है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि इसका मतलब हमारी प्रैक्टिस थोड़ी सी कम है, क्योंकि पेपर में तो आपको और भी जल्दी करने हैं यार, दैट इज द पॉइंट। मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ, अगर मुझे सॉल्व करना हो ना तो मैं चुपचाप बोले बिना फटाफट लिख दूंगा। मेरे को 4 चीजें नहीं लिखनी पड़ेगी कि वॉल्यूम को वॉल्यूम बराबर करते हैं, अगर सेम कंडीशन हो मुझे ये भी नहीं बताना पड़ेगा क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है वो। तो सीधा मैं लास्ट वाली इक्वेशन लिखता, और उसमें भी देखो
अगर हम डायरेक्ट सॉल्व करते तो मैं सीधा लिखता ये 500 ml है, ठीक है। तो उसने सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड दी है ये और ये, मुझे ये 3 डाटा लिखने पड़ते, ये तो लिखने की भी जरूरत नहीं क्योंकि एक्सेस में और इसका कुछ डाटा भी नहीं बताया उसने। समझ में आई बात? तो यानी मेरे लिए कितना आसान हो जाता है उसे सॉल्व करना फटाफट, बट समझाने में टाइम लगता है। तो ऑब्वियस है अगर आपको उसे समझने में टाइम लग रहा है और फिर करने में उतना टाइम लग रहा है तो इसका मतलब प्रैक्टिस कम है। हमें डायरेक्ट आंसर तक पहुंचना आना चाहिए, समझ गए ना? आता है लेकिन प्रैक्टिस कम है, ये भी एक पॉइंट होता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब आगे भाई आज काइनेटिक्स के क्वेश्चंस शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। हाँ, इस लेसन की जो केमिकल काइनेटिक वो 3.3% है, काफी अच्छी परसेंटेज है, इंडिविजुअल अकेले लेसन की है, ये किसी और लेसन का कुछ नहीं आता इसमें, अकेला लेसन ये खुद ही अपने आप में 3.3 है। तो डेफिनेटली इसके क्वेश्चंस तो आते हैं, आसान क्वेश्चन ही आते हैं, मेंस में बहुत बड़ी बात नहीं है। 3 से 4 क्वेश्चन, हाँ 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे यानी आज जितने बनेंगे तो आप यहाँ से अब अंदाजा लगा सकते हैं, तो यानी अच्छा खासा लेसन है, सीधी सी बात है। तो भाई आज के क्वेश्चंस जो है तो मैंने थोड़े इजी से थोड़ा रिवाइज के हिसाब से उठाए हैं, ठीक है, ताकि कुछ कुछ हैं काम के, कुछ कुछ आपकी रिवीजन करवा देंगे। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन 2A इक्वल K1 ऊपर है K2 नीचे, मतलब नीचे वाला भी K दे रखा है, इक्विलिब्रियम नहीं क्या होता है के रेट कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट याद आ रहा है, देख लो। द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A। ये डिसअपीयरेंस ऑफ A क्या होता है याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन आते होते हैं PYQs में। आंसर बताइए। सी, सी ऑप्शन आ रहा है, बाकी बच्चों का भाई सर मुझे ये लग रहा है, ए लग रहा है। सर मैं भी एक ही संग। आप ए के साथ जाओगे, ठीक है, और ए कहाँ जा रहा है? सर एक सर पता नहीं सर। ए कहीं नहीं जा रहा, आप लोग ए के साथ जा रहे हो, अंधेरे में जा रहे सर। अंधेरे में जा रहा है। कोई नहीं सर, एक गलत होगा सीखने को मिल जाएगा। यस सर। ठीक है चलो मान लेते हैं आपकी बात, है ना। ए सी, सुनैना का भी है, ए और सी में बच्चों को कंफ्यूजन है। तो पहले मुझे ये बताओगे कि कॉन्सेप्ट क्या लगाया? चलो ए और सी तो यही डिफाइन हो जाएगा। सर इसका मतलब रेट बनाया वहां पे, फिर उसको रेट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि -1/2 डेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए रेट होता है ना। क्या चेंज ऑफ? सर वो एक तो रेट इक्वेशन लगाई है और एक वो वाली लगाई है कि डिफरेंशिएट मतलब dA/dt वाली इक्वेशन लगाई है एक। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में पता नहीं कौन सी इक्वेशन लगाई आपने, देख लो अब जरा, सी। समझ में आ रहा है? यस सर Yes. आ गया। तो आप लोगों ने कुछ गलत लगाया, पता नहीं क्या गलत लगाया। ए वालों, ए कहीं नहीं जा रहा था, सी जा रहा था। हाँ बेटा। तो मैंने कहा था ना ये अंधेरे में जा रहा है। सही है। सर अजय को बढ़िया। पहले से पता भाई, अजय से ABCD लिखवा लेना, अंधेरे में कौन जा रहा है और कौन उजाले में जा रहा है। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होता है, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। पहले तो हमारी इक्वेशन देखते हैं, इक्वेशन के अंदर क्या है, 2A से B बन रहा है, ठीक है, 2A से B। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होगा, रेट क्या होता है और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होता है, दोनों का फॉर्मूला पता है? सर रेट डी सी को बाई डी टी। कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते रेट ये ऑफ। देखिए ये क्या है बताओ मेरे को। सर ये मतलब रेट कांस्टेंट ये रेट को ला है ना, दे रेट रखा है। रेट ऑफ इक्वेशन के लिए यूज करते हैं रेट। यस सर। यस सर। रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है क्या है,
रिएक्टेंट डिवाइड बाय dt, dA बाय dt यानी कि रिएक्टेंट बाय टाइम है ना, पर यूनिट टाइम। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम को रेट बोलते हैं। माइनस में इसलिए है क्योंकि कंसंट्रेशन माइनस में घटती है। वो 2 था, 2A था, तो ऑब्वियस है जो कोफिशिएंट होते हैं वो डिवाइड में चले जाते हैं रेट। ठीक है, क्लियर है। और वो एक तो ये होता है रेट, दूसरा क्या होता है k, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं k इंटू a की पावर 2। a की पावर 2 का मतलब ये क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यस सर। है ना, तो भाई हम ऐसे भी रेट निकालते हैं। मतलब रेट को निकालने के दो तरीके हैं। अगर आपके पास में ये यहाँ देखिए 2A से क्या बन रहा है, हम बैकवर्ड की बात ही नहीं करेंगे, सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन लेके आ रहे हैं। तो मैं रेट को कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, तो रेट विल बी, रेट इक्वल क्या आएगा, dA बाय dt, और ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1 और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये रेट होता है। दूसरा एक और रेट होता है, वो रेट क्या होता है, वो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो a है उसके कोफिशिएंट की पावर के। ठीक है, वैसे वो अल्फा बीटा होती है जनरली, लेकिन अगर हम एलिमेंट्री रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो वो कोफिशिएंट 2 है, सीधा एलिमेंट्री केस में ही होता है। समझ में आ गया। और इक्वल लगाने के लिए k लगाना पड़ेगा, तो k लगा दिया मैंने। k 1 है क्योंकि वो ये 1 इसलिए लगाया क्योंकि 2 वाले की तो हम बात ही नहीं कर रहे, उल्टा तो हम कुछ कर ही नहीं रहे, तो k 1 लगाएंगे, इसलिए मैंने रिवर्सिबल तो इसको लिया ही नहीं। ठीक है, तो ये आ गया रेट। दोनों रेट है, दोनों को बराबर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होता है भाई, डिसअपीयरेंस जो है वो 1 मोल के लिए होता है हमेशा। ये 1/2 आ गया ना, बस इस 1/2 को उठा के इधर ले जाओ। ठीक है, तो ये इधर आ गया, तो ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आ गया। ये कह लो या ये कह लो, बात एक ही, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। समझ में आया सर? तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम का भी यूज हुआ है, मतलब जितना डिसअपियर हो रहा है अपीयर हो रहा है फिर उसको कम किया गया है। क्या कम किया गया? अरे ये उल्टी रिएक्शन लिख रखी है यार, नीचे सर वाले नहीं, मतलब जो वहां पे इक्विलिब्रियम लिख रखा था ना, डिसअपीयरेंस ऑफ A इज इक्वल टू। ठीक है, उसके बाद में इसने ये बैकवर्ड वाली बात ही नहीं की, रिएक्शन बैक जा रही है इसकी बात ही नहीं की, तो फालतू में सॉल्व कर रखा है आगे। सर उसी से तो दूसरी वाली पॉइंट आया ना जिससे माइनस क्या कर रखा अब है आगे उसके देखो इसने क्या किया, चलो ये देख लेते हैं। b बाय और dv बाय dt नेगेटिव में क्या होगा, ये भी तो इसके इक्वल होगा रेट के, और ये भी इक्वल होगा k2b के, यानी k1a स्क्वायर और k2b जो है बात एक ही है। समझ में आया, मतलब बीच वाले को उड़ा दो यार, ये लोग प्रोडक्ट की फॉर्म में अगर रेट सर। लेके आना चाहें तो प्रोडक्ट की फॉर्म में ऐसे आएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन, क्योंकि ये रिवर्स में जा रहा है। यस सर। अगर मैं इसको रिवर्सिबल को सही मानूंगा तो क्या आ जाएगा, b dv बाई dt और k2 की पावर k2 इंटू b की पावर 1, क्योंकि ये b के साथ 1 लगा हुआ है। बस अब बात करते हैं, क्योंकि ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड बराबर है, क्योंकि यहाँ पर क्या था, हमने उसको इक्विलिब्रियम में दिखा दिया, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन बराबर होगी, तो इसलिए मैंने फॉरवर्ड का रेट उठाया और उसको यहाँ लगा दिया, चिपका दिया। चिपका सकता हूँ, बिल्कुल चिपका सकता हूँ। मैं इसको भी इसके इक्वल कर सकता हूँ, क्योंकि फॉरवर्ड और बैकवर्ड इक्विलिब्रियम में बराबर होते हैं। अब उसके बाद उसने क्या किया, dA बाई dt 2k2b। अब ये 2k2b ये कहां से आया, ये कैसे आया पता है, ये वाला 2 जो है इधर चला गया। यस सर। इसको ऐसे दिखा सकते हो, मतलब b का अपीयरेंस दिखाना है तो वो ऐसे दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेट क्या आएगा, अब नेट टोटल, अभी नेट क्या निकाला है इसने, दोनों का निकाल दिया इकट्ठा। सर जितना डिसअपियर हो रहा है ना उसमें से अपीयर वाला कम कर दिया है इक्विलिब्रियम पे जो मिक्सचर है। तो 1 माइनस वो E का अपीयरेंस माइनस हो गया और A का डिसअपीयरेंस, ये था A का डिसअपीयरेंस, B का अपीयरेंस माइनस कर दिया इसने। सर वो B का अपीयरेंस नहीं है, A का अपीयरेंस है सर। A कितना निकल रहा है? अरे हाँ, ये तो A का अपीयरेंस है। ठीक है, dA बाई dt जो बच गया, अपीयरेंस कैसे निकाल सकते हैं यार, ये तो सर उल्टी बैकवर्ड जो उल्टी वाली रिएक्शन है ना K2 से हमने अपीयरेंस निकाल लिया और K1 से डिसअपीयरेंस निकाल लिया है, फिर दोनों रिएक्शंस को प्लस कर दिया है, दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन। समझ गया, ठीक है, वो ऐसा कर रहा है फिर कि B से वापस A भी बन रहा है, तो इसका अपीयरेंस, A का अपीयरेंस कितना होगा, B का जो डिसअपीयरेंस है उसी से A का अपीयरेंस निकाला, और उसके बाद दोनों का टोटल निकाला कि A पहले कुछ घट रहा है और फिर कुछ बढ़ भी रहा है, तो डिसअपीयरेंस का रेट क्या निकलेगा, नेट। ये क्या था, डिसअपीयरेंस, और ये बढ़ रहा था, इसको भी माइनस। इसको अब माइनस क्यों कर रहे हैं, एक्चुअल में तो प्रॉब्लम ये है,
डिसअपीयरेंस का रेट ओनली निकालना था ना, वहां पर क्वेश्चन में तो सिर्फ ये था, आधा अधूरा क्वेश्चन है, घटिया लेवल का क्वेश्चन। सर के ए स्क्वायर क्यों आया, मुझे वो वाला समझ नहीं आया। ए स्क्वायर क्यों आया, वो मैंने यहां पर बताया, रेट क्या होता है भाई, उनके कोफिशिएंट के स्क्वायर के बराबर होता है। लॉ ऑफ मास एक्शन याद है, क्या होता है लॉ ऑफ मास एक्शन? चलो मैं वो इक्वेशन लिखता हूँ, आप लोगों की कुछ और ही लेवल की प्रॉब्लम्स है और मैं इसको कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन ही घटिया लेवल का बना रखे हैं। सी की पावर या सी प्लस डी डी, ये एक नॉर्मल इक्वेशन है। अगर मैं इसका रेट लिखना चाहूँ तो रेट क्या आता है? सर रेट के ऑफ रिएक्शन, के ए की पावर मतलब ए यहाँ पर तो लगेगा के ए की कंसंट्रेशन रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में बी की कंसंट्रेशन रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट, समझ गए? और ये अल्फा माइनस, बीटा होता है ना, जरूरी नहीं होता कि ए के इक्वल ही हो, तो हमें बिल्कुल कैसे जरूरी पता? नहीं होता, लेकिन अगर वो एलिमेंट्री रिएक्शन है तो वो उसी के इक्वल होता है कि यानी ये ए और बी जो है ये कोफिशिएंट्स हैं, और ये कोफिशिएंट के सॉरी ये क्या बोलते हैं उसे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए यूज होते हैं, अल्फा बीटा लिखते हैं इसकी जगह पर, बट ये हो सकता है कोफिशिएंट के इक्वल हो सकता है कोफिशिएंट के इक्वल ना हो। आई एम एग्री विद यू, ये हो सकता है कि ना हो इक्वल, और हो सकता है हो भी, दोनों बातें सही हैं। बट जब एलिमेंट्री रिएक्शन होती है तो यही इक्वल होते हैं, और जब कुछ ना दिया हो ना तो अपनी तरफ से तिकड़मबाजी नहीं लगाते हम, फिर हम इसको मान के चलते हैं कि ये समझ गए, वरना तो फिर उसको देना चाहिए, या तो वो दे, नहीं दे रहा तो फिर क्वेश्चन तो ऐसे ही सोल्व होगा, तो ये तो इसका स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा, समझ गए? यस वो ऐसे है, ठीक है। और ये माइनस में होगा, और प्रोडक्ट की फॉर्म में अगर यही चीज प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखनी हो तो के, अब ये के सेम थोड़ा हो सकता है, या सेम होगा प्रोडक्ट की फॉर्म वाला, बताओ? इसकी पावर सी और डी और इसकी पावर डी, प्रोडक्ट वाला ये के और ये के क्या दोनों सेम है? हाँ नहीं सर डिफरेंट होंगे। ये डिफरेंट होंगे, K1 इसको लगा सकते हैं, इसको K2 लगा सकते हैं, ऐसा कुछ करके, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट की फॉर्म में होता है, ये तो है जनरल, इसका मतलब काइनेटिक तो आप लोग काफी कुछ भूल चुके हो, है ना? ग्रेट, कोई ना, लाइन पे लेके आएंगे कल ना एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लेना ध्यान से, ढंग से सारे ठीक बच्चे, है सर। ठीक है, ताकि कुछ कुछ याद आ जाए वापस से, यही वजह होती है, इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अब भाई हाँ, अब मेरा क्वेश्चन ये था कि इन्होंने अपीयरेंस का रेट निकाल लिया, ठीक है, अपीयरेंस का रेट डीए बाई डीटी में, उसको माइनस क्यों कर रहे हैं, हमें तो सिर्फ डिसअपीयरेंस का रेट चाहिए था। सर टोटल सर ये डिसअपीयरेंस रिएक्शन निकाल रहे हैं इक्विलिब्रियम ये में, लोग। तो उन्होंने पहले अगर फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए डिसअपीयरेंस निकाल लिया, फिर बैकवर्ड के लिए अपीयरेंस निकालने, और नेट के लिए डिसअपीयरेंस माइनस कर दिया। नेट अपीयरेंस का माइनस मतलब डिसअपीयरेंस जितना हो रहा है अपीयरेंस को माइनस करता है, डिसअपीयरेंस ज्यादा होगा या अपीयरेंस होगा? सर अब वो ये तो तो इन्हीं को वैल्यू पता है सर। डिपेंड करेगा ना, वैल्यू क्या रख रहे हैं। हाँ, तो फिर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, अपीयरेंस का रेट माइनस कर देंगे डिसअपीयरेंस में से, ठीक है भाई, जैसे भी है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर वो इक्विलिब्रियम में रिएक्शन आ रही है तो थोड़ा सा ध्यान से देना चाहिए था। तो डिसअपीयरेंस का रेट तो आप लोग निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं, वो तो सीधा है। फिर उसके बाद जो आगे किया गया है ना, K2B की वैल्यू निकाली है, यानी ये क्या कर रखा है इन्होंने, अपीयरेंस ऑफ बी अपीयरेंस निकाल ऑफ रखा है, सर मतलब अपीयरेंस ए ऑफ लगा ए रखा है। निकाला, ठीक है, बी का अपीयरेंस निकाल रखा है, और ये अपीयरेंस ऑफ बी नहीं निकाला, असलियत में मैं इसको बिल्कुल सेग्रीगेट करना चाहूंगा। वो डिसअपीयरेंस दिया है सर ना बी का। डिसअपीयरेंस ऑफ बी है शायद। कि बी को रिवर्स चला दिया इसने, अब रिएक्शन ये पलट, सर यहाँ पर रिएक्शन ली है इसने, बी और बी से 2A बन रहा है, ये वाली रिएक्शन के लिए इसका डिसअपीयरेंस का रेट है, क्लियर है? तो डीबी बाई डी माइनस में है ना, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, और ये हाफ। अब क्योंकि हमें यहाँ K2B ये तो हम सीधा लिख ही सकते हैं, लेकिन ये जितना ये डिसअपीयर होगा, है ना, उतना ही ये रेट क्या था, K1 ए का स्क्वायर था ना, तो जितना इसका रेट होगा उतना ही तो इसका रेट होगा, बराबर होंगे ना ये दोनों। बी का रेट जितना मतलब ए बन रहा है उतना ही बी बन रहा है, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। रेट को बराबर करने के बाद, और इसका रेट एग्जैक्टली ये है। अब यहां से इसने इसको उठाया कि ये 2 इधर मल्टीप्लाई में चला गया, तो अपीयरेंस आ गया हमारे पास ए का अपीयरेंस आएगा, क्योंकि बी से जो ए अपीयर हो रहा है उसका अपीयरेंस आया, और अब
यहाँ डिसअपियर हो रहा था टोटल, यहाँ अपीयर हो रहा था, डिसअपियर में से अपीयर को माइनस कर देंगे, जितना भी डिसअपियर का रेट आएगा वो एग्जैक्ट रेट यहाँ बनेगा। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन सही ढंग से क्वेश्चन में नहीं बताया गया है कि भाई रिवर्सिबल रिएक्शन को मानना है या कुछ ऐसा, बस डायरेक्ट दे दिया कि ऐसा है। अब आप बताओ, ठीक है, क्लियर है? यस सर। ध्यान से याद कर लेना, ठीक है, थोड़ा मुझे भी कंफ्यूजन हो गया था ऐसे क्वेश्चंस में। और जिन्होंने भी ए बताया था ऑब्वियस है उनका तो गलत था, क्लियर कट है वो तो, लेकिन जिन्होंने सी बताया था उनको क्लियर था क्या, ये क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट कि हमारा क्वेश्चन सही सर होगा। मैंने वो लगाई थी थोड़ी रीजनिंग, मैंने मतलब अपेयरेंस निकाल ली, तो फिर मैं जानता था अगर इक्विलिब्रियम में से माइनस कर दी तो साइन चेंज हो जाएंगे, जैसे मैं अपोजिट साइन वाले देखे थे। चलो वो जैसे भी है, अब देखो जैसे सुनैना ने बोला कि सर नेट नहीं पूछा है ना, मैं भी इसी वजह से तो मैं कंफ्यूज हुआ था कि इन्होंने नेट नहीं पूछा, इसलिए मैं बोल रहा था घटिया क्वेश्चन डाल दिया है ना। नेट चेंज ऑफ डिसअपियरेंस अगर पूछा जाए तब हम फिर कुछ ऐसा करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दूसरा बन गया, दैट इज इट। तो यहाँ और इसको मैं सिर्फ ए से बी की तरफ लेके जाऊंगा, ठीक है। ये इस रिएक्शन के लिए है और ये रिएक्शन पलट दी है, तो मैंने थोड़ा इसको सोल्व अच्छे तरीके से कर दिया, अब आपको बेटर लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेट ऑफ द गैसेस रिएक्शन ए से बी बन रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट इज गिवन बाय एक्सप्रेशन dx by dt, के की वैल्यू a into b, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, सीधा पता लग रहा है ना। यस If the सर। volume of the reaction vessel is suddenly reduced to 1/4, वॉल्यूम है जो 1/4 कर दिया of the initial volume, the ratio of the final rate of the initial rate is, फाइनल रेट और इनिशियल रेट का रेशो बताओ। सर ऑप्शन सी। यस सर। सी सर। डायरेक्ट बता रहे हो, चलो फिर इसकी थ्योरी बताओ। सर इसमें सर इन्होंने 1/4 हो जाएगा ना, तो मोलैरिटी बढ़ जाएगी। सब मोलैरिटी 4 गुना हो volume। जाएगी। मोलैरिटी 4 गुना हो जाएगी सीधा। यस सर, क्योंकि वॉल्यूम इन्होंने 1/4 किया है ना। वॉल्यूम 1/4 किया तो वॉल्यूम रिड्यूस किया है या सीधा सिस्टम ही सर घटा दिया? 1/4 कर दिया है, सर रिड्यूस 1/4 कर किया दिया। सर वॉल्यूम रिड्यूस कर दिया है ना 1/4, तो मोल्स तो उतना ही है, लेकिन वॉल्यूम रिड्यूस कर दिया उसका। ये तो ऑप्शन सी यस पोलर सर। रेशियो। अगर वॉल्यूम रिड्यूस कर दिया, मोल उतने ही हैं, तो रेट में क्या फर्क पड़ेगा? तो सर वो रेट इक्वेशन। सर मोलैरिटी बढ़ गई, कंसंट्रेशन 4 गुना हो गई, तो बस 16। यस सर। कंसंट्रेशन एक्चुअल में 4 गुना हो जाएगी, ठीक है। दैट्स इट। मतलब क्या किया कि भाई उसके ऊपर प्रेशर बढ़ा दिया जिससे कंसंट्रेशन 4 गुना हो गई, ऑब्वियस सी बात है, 1/4 वॉल्यूम रख दिया। तो चलो इसको सॉल्यूशन देखते हैं। इनिशियल रेट ये था, फाइनल रेट क्या होगा? 4 गुना कंसंट्रेशन होगी, क्योंकि वॉल्यूम 4 गुना बढ़ गया ना, तो 4 गुना कम हो गया, तो कंसंट्रेशन दोनों की 4 गुना हो रही है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लग के 4 चौके 16, तो ये 16 गुना हो जाएगा 1:16:1, ठीक है। क्लियर है सबको? यस सर। अगला क्वेश्चन देखिए। फॉर द रिएक्शन, अभी एक रिएक्शन है 3A से 2B बन रहा है, रेट ऑफ द रिएक्शन जो है dV/dt है इज इक्वल टू, रेट ऑफ द रिएक्शन किसके इक्वल होगा? सब बी। सब बी। बी। होना क्या चाहिए? 1/3 2/3 होना चाहिए। सी, बी, सी। मुझे लगता है कि ए और बी में कंफ्यूजन होना चाहिए, सी वाले बच्चे तो मेरे को समझ में नहीं आ रहे। क्या किसी को ए और बी में कोई कंफ्यूजन नहीं? नहीं सर बी है। सर वो मैंने सर पूरी इक्वेशन की समझी थी वो। क्या समझा आपने? सर इसमें dV/dt के इक्वल पूछा है, बट मैंने सर रेट ऑफ dV/dt रिएक्शन का पूछा था, पूछा है ना, तो बी होगा सर। इसलिए सर कंफ्यूजन हो। सर बी सर, फिर बी है? यस यस सर। यस सबको सर। भरोसा? ठीक है, चलो देखते हैं। दैट इज द आंसर। अब ये आंसर इससे कैसे मैच करेगा? dV/dt सर की वैल्यू उधर ले जाना पड़ेगा। dV/dt सर अपना काम खुद करना पड़ेगा, आंसर से बोल रहा है। 2/3 माइनस 2/3, 2/3 तो ये आएगा डी वाला,
यस सर। यस सर ठीक है, अब ठीक है सर। वो सर मैं आंसर भी हमें कह रहे हैं, अपना काम खुद कर लो। लेकिन याद रखना मैं जो बोल रहा था बी और ए में कंफ्यूजन होना चाहिए, ये सी और डी वाले तो मेरे को समझ में ही नहीं आ रहे थे। सर चलो बी और ए में सर वो कंफ्यूजन था होल सर, का बस देख लिया वो था देखा गलती नहीं से, था। पूरे हाँ का सर, होल का रेट ऑफ रिएक्शन। चलो जैसे भी है, अब मेरा एक्सपेक्टेशन था कि आप लोग ए और बी में कंफ्यूज होगे, लेकिन आप लोग कहीं नहीं और सर। दुनिया में। सही है, चलो होता है, क्योंकि कई बार टीचर सोचता है कि यहाँ बच्चे गलती करेंगे, वहां नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, फॉर द रिएक्शन H2I2 है, HI बन रहा है। ये रिएक्शन बड़ी कॉमन है, इसका ना रट्टा मार लेना, ठीक है। ये रिएक्शन बहुत जगह में बहुत क्वेश्चंस में आने वाली। रट्टा तो क्या मारना, सर मतलब ये ऑर्गेनिक वाला कंपाउंड यूज होगा। उल्टी भी होती है रिएक्शन, HI से H2 और I2 बनता है, ठीक है। द रेट ऑफ द डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन इज, इतना दे रखा है उसको, द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI विल बी सर सी। सर सी ऑप्शन। सी। यस सर। यस सर। कैसे, एक्सप्लेन करो। सर वहाँ पे रेट सर ऑफ कॉमन फैन। डिसअपीयरेंस दे ही रखा है, और सर उसका हाइड्रोजन का कोफिशिएंट भी 1 ही है, तो सर वो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस रेट के इक्वल हो जाएगा। और सर रेट जो होगा वो -1/2 इंटू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI होगा, तो 2 उधर चला जाएगा, तो 2 × 10⁻⁴ आएगा। स्टेट लो का डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन का। हाँ फॉर्मूला ही लगेगा बेटा, लेकिन इक्वेशन के हिसाब से लगेगा, ठीक है। देखो जरा, जैसे 1/2 HI इक्वल टू सर ये भी कह रहे हैं, अपना आंसर खुद चेक कर लो। 1, ये रहा, ठीक है, सही बात है, आंसर तो खुद ही चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो भाई, ये था रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ यस सर। रिएक्शन है ये, यस। हाइड्रोजन के केस में तो रेट ऑफ रिएक्शन है, और रेट ऑफ यस सर। रिएक्शन ही रेट ऑफ डिसअपीयरेंस भी है, बराबर है ना। यस सर। ये डिसअपीयरेंस का रेट जो है वो HI के रेट ऑफ रिएक्शन के, क्योंकि ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, तो ये दोनों रेट ऑफ रिएक्शन है, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, है ना। और इसकी वैल्यू अगर हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, 1 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो इसका डिसअपीयरेंस का रेट क्या होगा, ये यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। ये सर बस फिर कितने बच्चों को ये समझ नहीं आया, कोई है ऐसा हमारे पास जिसे समझ नहीं आया, सबको आ गया। यस सर। बधाई हो सबको, बहुत बहुत। क्या प्रियांजलि कुछ बोल रहे हो बेटा, क्लियर है, ठीक है, ठीक है, ओके, बधाई हो भाई, आप जीतते हैं 1 करोड़ रुपए, है ना, बैंक सर में जल्दी पड़ा, भिजवा दो भाई। खाते पर से पर्सन ये पूरी क्लास सर मिल गए। सपने में जीत लेंगे सर। अरे सबको इंडिविजुअली पर 1 करोड़ पर्सन मैंने बांट दिए, खाते सीज हैं, ठीक है, उससे निकाल कुछ पर नहीं सकते। पर्सन ये पूरी क्लास में बांटे हैं सर सर, सबको सर दिए गए। सीधा सर बोल सबको दीजिए ना, बांट सपने में बांटे गए हैं। सपने में क्यों है, चलो एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी। एक आदमी था, उसके पास सोने की ईंट थी, सोने की, ठीक है। वो उसने क्या कर रखा था, एक बढ़िया सी जगह में, मतलब अपना फर्श तोड़ के उसके अंदर टाइल वाइल तोड़ के उसके नीचे दबा रखी थी। वो रोज देखता था उसको, देखता था और रख देता था। एक दिन किसी ने देख लिया उसको कि वो रूम में कुछ खोद रहा है, निकाल रहा है, तो उसके बाद में उसकी मुखबरी लग गई और चोरी हो गई वो ईंट, कोई निकाल के ले गया। और अगले दिन वो रोने लग गया, तो वहां से एक संत जा रहे थे, तो उसने बोला बेटा क्यों रो रहा है, तो कहता महाराज मेरे पास सोने की ईंट थी, ऐसे ऐसे करके चोरी हो गई। कहते कब से थी, कहते मेरे पर सर एक मिनट रिपीट करना, थोड़ी आवाज चलेगी क्या आपकी, चोरी होने के कहानी बाद सुना से। रहा हूँ बेटा, चलो कोई बात नहीं, समझ आ जाए। वो हाँ बोलता मेरे कहानी वो है मतलब। पर दादा थे मेरे, कहते उनके पास थी ये सोने की ईंट। तो वो संत ना उसकी हालत देखता है, कहता है यार गरीब सा आदमी है, रोटी खाने को नहीं है, सोने की ईंट फिर भी इसने संभाल रखी थी, ये बेवकूफ है, इसने कुछ करना तो है नहीं उस ईंट का, यूजलेस है वो। तो कहता है ठीक है बेटा, मैं तेरे को वो सोने की ईंट ना कल मैं दे दूंगा, चिंता मत कर, तू मेरे पास आ जा। तो वो जाता है किसी बंदे के पास, लोहे की एक ईंट बनवाता है और उस पे गोल्ड कलर कर देता है, गोल्ड कलर करवा लेता है। और संत के पास जब वो आदमी जाता है तो उसको वो लोहे की ईंट पकड़ा देता है। अब लोहे की ईंट पकड़ने के बाद क्या होता है, अब वो आदमी खुश है, क्यों, अब वो तो उसको वहीं रखेगा डब्बे में, जब तक वो उसका यूज नहीं करेगा तब तक वो उसके लिए सोने की है। तो ये तो मन में भ्रम हो गया ना। तो कुछ पैसे जो हमेशा के लिए जमा होते हैं, जैसे शेयर मार्केट में लोग काम करते हैं, वहां पर ना 1 करोड़ रुपए जीत गया मैं,
ठीक है, अरे मेरे पैसे 10 लाख कम हो गए 1 करोड़ से, 10 लाख बढ़ गए, खुश हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, उन्होंने उस पैसे का यूज तो करना ही नहीं। समझ में आया? तो अगर आपको किसी चीज का यूज नहीं करना ना, तो वो खुशी और नाराजगी बेवकूफी। तो यही मैं कह रहा हूं कि आप उस पैसे का यूज नहीं कर सकते, 1 करोड़ रुपए आपको मिल रहा है तो आप लोग उसे लेने से मना कर रहे हैं, है ना? सर नहीं, हम नहीं मना कर रहे सर, मैं तो आज ही यूज कर लूंगा सर 5 स्टार सर होटल मेरे को में। दे दो, यूज तो करना ही नहीं। अभी जाके कार ही खरीदता हूँ। सर मैं तो अभी जाके वो फरारी लेने की सोच रहे हैं। वाह, सर मैं फरारी 1 करोड़ में आ जाती है। सही है, मतलब हमारे वाले सारे सर, बंदे जो है वो पैसा आने के बाद यूज करेंगे, अच्छी बात है। धन के 3 ही प्रयोग होते हैं, याद रख लेना। यूज कर लो मतलब भोग कर लो उसका, खाओ पियो, कोई सामान खरीद लो, प्रॉपर्टी खरीद लो। यूज करो या दान दे दो, किसी को दे दो जिसे जरूरत है। या फिर तीसरा यूज, वो नष्ट हो जाता है, अपने आप खत्म हो जाता है। ये Yes, मैंने sir. तीसरा यूज वाली कहानी बताई। तीसरे यूज की कहानी Yes, sir. की है। घर में भी रखा अगर रहेगा आपके ना पास तो आपके अंडा उसमें चला ही जाएगा किसी ना किसी में। अगर आपके पास अपने पापा की प्रॉपर्टी के 10 करोड़ रुपए हैं और आपने वो कभी नहीं निकाले, आप सोचते हो मैं बैंक में रखूंगा हमेशा ब्याज खाऊंगा, तो आपने एक वो सुना होगा कि ब्याज भी ना धीरे धीरे घट जाता है। वैल्यू ऑफ मनी और ब्याज जितना मिल रहा है और वैल्यू ऑफ मनी जितनी कम हो रही है, अगर आप उसमें ब्याज ऐड नहीं करते, उसे निकाल लेते, तो वो 1 करोड़ की कीमत आज से 20 साल बाद शायद आज के जो 20 लाख रुपए हैं, 1 करोड़ की कीमत उतनी हो जाएगी। समझ गए मेरी बात? मतलब सर रोक के रखना इन्फ्लेशन, पैसा। इन्फ्लेशन बोलते हैं इसको। मतलब अगर आप Yes, धन sir. का प्रयोग नहीं करते हैं तो वो धीरे धीरे अपने आप कम हो जाता है, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट करती है। उसको चलाते रहिए, धन को चलाते रहिए, उसका प्रयोग करते रहिए, लेफ्ट राइट कुछ ना कुछ घुमाते रहिए, तो धन की वैल्यू बढ़ी रहेगी। यानी उसका उपभोग कीजिए, और अगर नहीं चला सकते तो किसी को दान दे दो, वरना वो खत्म तो हो ही जाएगा। 3 ही प्रयोग है धन के। जी सर। ये खत्म वाली लाइन समझने में बड़े बड़ों को बहुत टाइम लगता है, तो अगर आपको समझ आ गया तो अच्छी बात Yes. है ना? सर ऐसी ना स्टोरी मतलब मेरे मामा ने बताया थी कि ना एक आदमी ने ना सोने की ईंट मतलब नकली ईंट थी, एक आदमी को बेचा, कह रहा कि ना भाई ये 1 करोड़ की ईंट है पर 20 लाख में बेचता हूँ, मैं घर में मरी जाए इसलिए, मेरी माँ बीमार है इसलिए। वो तोड़ के दिखा देता है, देख ये ईंट का थोड़ा टुकड़ा उसके सामने, वो कहता है जाके चेक कर लेता है, वो सुनार के पास ले जाता है और चेक कराता है, वो तो असली होती है, मतलब थोड़े से टुकड़े पे गोल्ड लगाता है, पूरे पे नहीं होती। वो खरीद लेता है, फिर बाद में पता चलता है वो लोहे की ईंट थी। और फिर 5 साल बाद ये खबर छपती हुई है न्यूज पेपर में। मैं सोचा था 5 साल पहले भविष्यवाणी की थी, आज हो भी रही है, बताऊँ। बस वही वही है। राजस्थान के एक परवेज बोल रहा है कि सरपंच ने करेंसी की जगह, नहीं मैं ऐसा नहीं बोल रहा, करेंसी की जगह गोल्ड में इन्वेस्ट करो। कभी शेयर मार्केट पे अच्छे से बात करूंगा, आप लोगों का भविष्य सिक्योर करने के लिए भी आपको एक जिसको बोलते हैं ना जनरल लेक्चर देंगे, ठीक है? अभी आप +2 के एग्जाम दीजिए और ये सब कीजिए, उसके बाद देखिए, ठीक है? भगत जनों का वर्ड यूज नहीं करता। अरे बेटा संत जनों भगत जनों सब कोई बात नहीं, वर्ड बदलते रहने चाहिए ना, वरना आप मेरा नाम ही रख दोगे, ये आ गया भगत जन, है ना? मुझे पता है। एक वर्ड अगर टीचर ज्यादा बोलता रहे तो बच्चे उसका नाम वही रख देते हैं। हमारा एक टीचर था, नहीं उसको सर, ना प्रणव भाई को ये वर्ड बड़ा पसंद है, मेरे को भी 2-4 बार उनके मुंह से भी पड़ा है। हाँ हो यस सकता है, सर। वो पक जाता, कोई खास बात नहीं है। मेरा एक दो टीचर था हमारा, उसका नाम था बंधु। बंधु वो मतलब बंधु सबको बोलता था, अरे बंधु खड़ा हो जा, अरे बंधु बैठ जा, अरे बंधु ये बता। हमने उस टीचर का नाम बंधु रख रखा था कि आ गया बंधु। तो ज्यादा भी नहीं पकना चाहिए, वर्ड चेंज होते रहने चाहिए, कभी कभी यूज करते हैं कभी कभी नहीं, है ना? डी ऑप्शन है भाई। सर हमने यश का भी नाम लड़की रख रखा है, यश का क्या रखा बेटा? है। अरे यश का छोड़ो नाम वो भी नाम यश का छोड़िए, रखा है। पहले थोड़ा अब अजय बेटा यहाँ फोकस कर, ठीक है? इन ए रिएक्शन concentration of reactant changes from 0.2 mole to 0.15 mole, concentration चेंज हो रही है, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। अब भाई ये तो बता ही दिया, कितने टाइम में चेंज हो रही है बताया क्या? 10 मिनट, बस ये तो सबसे आसान है। यस सर। बताओ, डी ऑप्शन आ रहा है, 0.0000। सर अगर ये इंटीजर टाइप होता मैं इसे सेकंड में करने की सोचता और सेकंड में गलत हो जाता। गलत हो जाता? चलो सर देखते हैं, अगर ये तो इंटीजर टाइप होता तो मतलब उसमें सेकंड में कर देता ना 10 मिनट को भी। 005, ये ध्यान रख लेना, 005 आ रहा है, यस 105 सर। नहीं। ये कुछ बच्चे इसको भी सोच सकते हैं। तो प्रोडक्ट चेंज इन रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम होता है भाई। रिएक्टेंट में चेंज कितना आ रहा है? 0.05। माइनस के कोई ज्यादा मायने है नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस ही होने वाला है वो, क्योंकि हम लगाते हैं माइनस इसीलिए ताकि वो प्लस हो जाए। डिवाइड बाय 10,
10 से डिवाइड कर दिया, 10 मिनट। ये 10 से डिवाइड कर रहे हैं, सेकंड से नहीं करते, पर सेकंड ही निकालते हैं। सेकंड सर इसमें पर मिनट नहीं निकाल दिया है, लेकिन अगर इंटीजर टाइप होता मैं सेकंड में करने की करता और गलत हो जाता सर। अब ये चीज याद रखना, यहाँ पर भी झोल झाल है। इन 10 मिनट बोला है और उसने रेट के लिए मोल पर लीटर मतलब सेकंड वैकेंड का कुछ बताया नहीं है, तो भाई ऑप्शन को बहुत ध्यान से चूज करना पड़ेगा। अगर इसको 60 से डिवाइड करें तो देखो जरा, मिनट ऑप्शन ही नहीं था, मैच नहीं कर रहा था। वैसा कोई ऑप्शन ही नहीं है तो आप मान सकते हो, ऑप्शन नहीं आएगा तब, वरना ये तकलीफ दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेट ऑफ द गैसेस रिएक्शन इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन KAB, द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन वेसल सडनली रिड्यूस्ड 1/4 ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम। ये क्या दोबारा आ गया? यस सर, सेम ही क्वेश्चन। अरे वो रेशो था, ये सीधा बोल रखा है, घटिया लोग हैं। चलिए वही सेम आंसर है, क्या यार मजा नहीं आया। रिएक्शन A to B, अब देखो भाई क्वेश्चंस को मैं भी यहाँ पर पढ़ता हूँ कि दोबारा आ रहा है, ठीक है, कई बार हो सकता है, क्योंकि हमें लगता है अच्छा क्वेश्चन है, देख के शक्ल देख के डाल देते हैं। A B है, C D बन रहा है इन एन एलिमेंट्री प्रोसेस। एलिमेंट्री प्रोसेस है, ध्यान से पढ़ लेना। इन एन एक्सपेरिमेंट द इनिशियल पार्शियल प्रेशर A और B का PA 0.60 और B का PB का 0.808 एटमॉस्फेयर है, ठीक है। व्हेन PC 0.2 एटमॉस्फेयर हो, PC क्या होता है भाई? सर वो PC सी मतलब ये ठीक है, वहाँ पे वो रिएक्शन ठीक है। The rate of the reaction relative to the initial rate is, initial rate के मुकाबले rate of reaction बताइए। सर एक बार प्रवेश 60 से डिवाइड कर रहा था, बिल्कुल हो सकता है बिल्कुल। चलो इसको सॉल्व करो। सर ऑप्शन D 1/6। सर ऑप्शन डी आएगा। डी आ रहा है सर। डी? यस सर, डी या ऑप्शन डी। डी सर, डी। डी, ठीक है। और भाई बाकी सबका डी आ रहा है क्या? कोई ABC, कोई भी नहीं ABC? चलो ठीक है, देखते हैं ठीक है। कैसे सोल्व हुआ, पहले तो ये मेरे को बताओ अप्रोच। सर इसमें एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसका रेट हो जाएगा A into A की पावर 1 into B स्क्वायर। और सर यहाँ पे इन्होंने बोला है कि PC 0.2 ATM है, तो सर मतलब इक्वेशन लिखी, और अगर C 0.2 बना है तो सर A का 0.2 प्रेशर कम हुआ होगा और B का 0.4 प्रेशर कम हुआ होगा, तो वहां से उस कंडीशन पे प्रेशर आ गया तो वहां पे पुट कर दिया, फिर इनिशियल से जो रेट होगा उससे डिवाइड कर दिया। सही, शुरू वाला रेट और बाद में कंसंट्रेशन बदल रही है, बस उसका रेट उन दोनों को डिवाइड ही करना और कुछ नहीं। देखो भाई आंसर, इनिशियल रेट 0.6 और 0.8 का स्क्वायर, ऐसा क्यों हुआ पता है? ये इसने दे रखा था A का, सर 1 है ना, वो उसका 2 है, लेकिन B के आगे 2 लगा हुआ था इसलिए स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। जी सर आ गई। सबसे शुरू में जब कंसंट्रेशन A और B की कंसंट्रेशन इतनी थी, बाद में वो कहता है कि C जो है वो 0.2 बन गया। अब शुरू में जो कंसंट्रेशन थी C 0.2 अगर बन गया, डी की तो दी नहीं थी, डी की कैसे लिख दी थी? लेना देना यहाँ है नहीं, ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज, है ना। अब देखिए ये 0.2 घट गया होगा डेफिनेटली, अगर ये 0.2 बना है तो, और ये 0.2 का डबल घट गया होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ 2 भी है। ये समझ में आ गया? यस सर।
ठीक है, तो अब हमारे पास कंसंट्रेशन ए की आ गई और बी की आ गई, ये और सी की भी आ गई, नई कंसंट्रेशन आ गई हमारे पास। तो ए और बी की कंसंट्रेशन पता है, तो नया रेट भी निकाल सकते हैं हम। नया रेट क्या निकलेगा, ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, फिर से वही आएगा। तो नया रेट कितना आ गया, दोनों को डिवाइड कर देंगे, पुराना रेट ये था क्योंकि कंसंट्रेशन अलग थी पुरानी, नई कंसंट्रेशन अलग है, दोनों को डिवाइड करेंगे 1/6 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। सर एक चीज पूछनी छोटी सी। बोलो बेटा। सर अगर हम के कंसंट्रेशन ऑफ सी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ डी कर दे तो उल्टी हो जाएगी ना? क्या क्या दोबारा बोलना, के कंसंट्रेशन ऑफ सी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ डी। सर मैं गलती से ये कर ये दिया। भी तो रेट ही है, रेट ही है, ये उल्टी क्यों हो जाएगी? सर नहीं मतलब उल्टी रिएक्शन की रेट हो जाएगी ना, तभी गलत आ रहा था मेरा एक बार। आपने डी की कंसंट्रेशन लेके कर लिया? सर कुछ एक बार करके देखा था, डी फिर की बाद में इस वाले से कर लिया कंसंट्रेशन था। मुझे ये बताओ। सर जितना सी की कंसंट्रेशन है 0.2 उतना ही डी की बन जाएगी, क्योंकि ए से 0 सी उतना ही बनेगा तो बी ए से डी भी उतना ही बनेगा। अच्छा, आप ऐसा सोच रहे हो। अब अगर मैं ये कहूं कि ये मान लो आपके हिसाब से ये 1 मोल बन रहा है, तो ये भी 1 मोल बन रहा है, ऐसा? यस सर। क्या ये वैल्यूएबल है भाई? सर ये तो रेट इस रिएक्शन का है नहीं, तो रिवर्स रिएक्शन का रेट हो जाएगा। यस सर, वही मुझे वो एक समझ अलग नहीं बात आता, है, वो गलती से चलो कर दी ठीक है, थी। लेकिन मेरा तो क्वेश्चन ये कि क्या ये भी इसको भी 1 मोल मान सकते हैं हम क्या, कि 1 मोल ही बनेगा? अगर ये 0.2 बन रहा तो 0.2 बनेगा। यस सर होगा। ये एप्लीकेबल होगा ना? हाँ ठीक है, उल्टा मत करो, सीधे चलो, बात ही खत्म। ठीक सर। उसकी के की वैल्यू में डिफरेंस आ जाएगा, प्रॉब्लम ये है। सर ये इसमें इसको ओके सर। सॉल्व करने पे 6 आ रहा है। क्या आ रहा है? 6 हाँ तो 6 ही तो आ रहा है बेटा। C 1/6 है ना? सर अरे इन वो लोगों ने तो उल्टा लिखा है। उल्टा कर दो यार, मैंने ये उल्टा कर उल्टा लिया है रिएक्शन में। वैसे एक बात बताओ, नीचे क्या आ रहा है? नीचे कम है वैल्यू, ऊपर ज्यादा है, तो ऊपर सर से इन लोगों ने उल्टा किया है, मतलब रियलिटी सर में जो उल्टा सॉल्व किया हुआ है सर, ये गलत। उसके बाद उल्टा कर दिया सर। यस सर। 6/1। सर इसने 1 से डिवाइड 1 से सर मल्टीप्लाई किया है। आंसर 1/6 ही आएगा, इन्होंने उल्टा लिखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 6 आएगा, सीधी सी बात ही है। ये एक्चुअल में 6/1 होना चाहिए। लो आगे देखो भाई, द रेट ऑफ द रिएक्शन ABC प्रोडक्ट बन रहा है, गिवन बाय, इन्होंने ये गिवन दे रखा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, बहुत आसान है, करो फाइंड। तो सबका एडिशन हो जाएगा। हाँ करो, 1/2 + 1/4 3/4 पौना, पौना बन गया। सर तो ऑप्शन जिसका ऑप्शन करता बी होगा है, उसका 13/12। एक से ज्यादा बने, 10 10 + 3 दो नहीं हो सकता। 13/12 है सर। बी 13/12 सर बी बी। ऑप्शन बी पे ताला लगा है सर। यस राइट। बी सर पीवाई क्यों है? इतना इसका मुझे पूरा भरोसा नहीं है, लग ये तो मैंने नहीं रहा इतना आसान है। कहीं और से क्वेश्चन उठाए थे आज मैंने, ठीक है। सही, अगर एडवांस में आ जाता तो मजा नहीं आ बोर्ड जाता। से क्या बेटा? एडवांस में आ जाता ये तो मजा आ जाता काफी। हाँ क्या बात है। सारे जोड़ घटा के क्वेश्चन दे देते हैं आप सर लोगों को, ऐसे तो बोर्ड में भी कुछ नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं सर, एक बार तो आया था, विच ऑफ द फुल फॉलोइंग, फॉर्म चलो पूछी थी उसने एडवांस क्वेश्चन में। कर लेते हैं, बाद में बात करेंगे, रुकिए। Which of the following rate laws has an overall order 0.5 for the reaction involving substance X, Y and Z? सी सर। देखो इससे उल्टा कर रखा है इसने, है ना? सी सर यस सर। ठीक आएगा, यस सर। बाकी किसी का तो बन नहीं रहा, बन रहा है, सी का ही बन रहा है। 3 -2 -1, ठीक है, सी का ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर द रिएक्शन ए से बी बना रहे हैं, द रेट ऑफ द रिएक्शन इज क्वाड्रुपल व्हेन 4 गुना 4 times ठीक है, Sir, when D. A is doubled, the rate of the reaction सर R डी equal सर।
वो 4 गुना हो जाती है अगर वो डबल करते तो। डी होगा सर। डी ऐसा 2 का स्क्वायर 4। 2 है। 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। हाँ सर वही बात हो गई। लेकिन स्क्वायर होगा कि मल्टीप्लाई होगी? एग्जैक्ट आंसर सर स्क्वायर स्क्वायर होगा। स्क्वायर है सर। Square 2 की पावर ए, वो 2a की पावर 2। ए की पावर 2, ए की पावर 2। चलो ठीक है, सीधा ए की पावर आएगी 4 टाइम तभी होगा भाई। हो गया खत्म, बस इतने ही क्वेश्चन थे, आसान थे कुल मिला के। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास, है ना। आज की क्लास में इतना ही करेंगे। थोड़ा सा अब आप लोग ना रेट ऑफ डिसअपीयरेंस वाला जैसे क्वेश्चन या पहला क्वेश्चन था वो अच्छा क्वेश्चन था, है ना। थोड़ा उसने नेट वर्ड यूज नहीं किया, इसकी वजह से मैं कंफ्यूज हुआ, लेकिन ओवरऑल आपको ध्यान रखना है कि अब थोड़ा एनसीईआरटी क्वेश्चन रिवाइज कर लीजिए। काइनेटिक्स थोड़ा अच्छे लेवल की करने वाले हैं, ठीक है सर। है ना। सभी को क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, पहले क्वेश्चन में 25 मिनट लगे हैं। हर्षिता बोल रही है पहले क्वेश्चन में 25 मिनट, उससे पहले हमने 3 क्वेश्चन और सॉल्व किए बेटा। सर पहले क्वेश्चन में 25 मिनट लगे, लेकिन बाकी पूरे 9 क्वेश्चन में कितने मिनट लगे? यस सर, ये तीनों क्वेश्चन यही होता एडवांस है, के और थे। यही चीज आपको ना आईआईटी एडवांस में मेंस में ध्यान रखनी है कि जिस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग रहा है उसको छोड़ दो, और जिसमें कम टाइम लग रहा है उसको पकड़ो। और पहले क्वेश्चन से पहले हमने 3 क्वेश्चन और भी सॉल्व किए थे। और सर फिर ये भी तो है, जोन सा क्वेश्चन आता है तो टाइम सर ले एक रहा है चीज तो फिर पूछनी उसको है, छोड़ना जैसे तो ठीक है। कोई भी टेस्ट होता है उसमें अगर जैसे ये न्यूमेरिकल्स वाले टाइप आ जाते हैं, फिर जैसे मतलब हम लोग केमिस्ट्री पहले उठाते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन पहले आ गया और भर भर के आ गया, तो सर उसे करते हुए ना टाइम काफी चला जाता है केमिस्ट्री में ही। अब जैसे इस चीज को कैसे ओवरकम करें, क्योंकि हमें केमिस्ट्री में तो मार्क्स लाने ही है सर। बिल्कुल, देखो इसका तरीका बता देता हूँ, सीधी सी बात है भाई। अगर आपको लग रहा है टाइम ज्यादा लग रहा है तो पहले ना इनऑर्गेनिक और फिजिकल और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक उठा लो जिसमें आपका टाइम कम लगे, उसके बाद उठाना बाकी, ठीक है। ये है